हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 का छठा क्वेश्चन। अगर आप लोग 1 से 5 क्वेश्चन का सलूशन नहीं देखे हैं, जो कि बेसिक क्लास मैंने पार्ट 1 वाले वीडियो में मैंने लिया था, तो अगर आप लोग 1 से 5 तक के क्वेश्चन के सलूशन नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिए। अगर आगे का क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो बेसिक क्लास आपको देखनी पड़ेगी, तो जाके वहाँ से आप लोग देख लीजिए। चलिए हम लोग छठे क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। दिखाइए यानी कि सिद्ध करना हमें कोण ए बराबर कोण बी। तो चलिए हम लोग इसका हल देखते हैं। तो इसको हल करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। तो चलिए हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए हम लोग क्वेश्चन में बोल दिया है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण होना चाहिए। न्यून कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से छोटा होता है, यानी कि न्यून कोण वो होता है जो कि 90 अंश से कम होता है। तो हमारा तो ये पहले डिसाइड होगा, क्योंकि ये 90 अंश होता है, यानी कि हमारा जो समकोण होता है ये 90 अंश होता है। तो ए तो हमें यहाँ रखना पड़ेगा और बी हमें यहाँ रखना पड़ेगा। ऑटोमेटिक हमारा सी यानी कि समकोण सी हो जाएगा। तो हमारा ये हो गया और बी यहाँ हो गया और सी ये हो गया। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। देखिए दिया है, पहले हम लोग लिख लेते हैं, दिया है, देख लेते हैं क्या क्या दिया है। दिया है कोण ए और कोण बी बराबर न्यून कोण। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि हमें दिया है कोण है, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। तथा और क्या दिया है, और क्या दिया है, तथा देखिए cos ए बराबर cos बी, तथा cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी हम लोग को दिया है। अब तो दिखाइए, अब इसमें सिद्ध क्या करना है, दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, यानी कि हम लोग को इसमें सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी। तो हमें सिद्ध करना है, लिख लेते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, कोण ए बराबर कोण बी। आप देख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी, यही तो हम लोग को सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए तो हम लोग चूँकि इसको देख लेते हैं क्या हमारा दिया है। चूँकि cos ए बराबर हमारा दिया है cos ए बराबर cos बी दिया है। देखिए अब हम लोग को यहाँ पे इसका मान यहाँ से निकालेंगे, तो हम लोग को cos ए के अकॉर्डिंग, यानी कि कोण ए के अकॉर्डिंग हम लोग को यहाँ पे इसका मान रखना होगा, क्योंकि इसमें कोण ए दिया है, जैसे cos थीटा होता है, तो इसमें थीटा का जो मान दिया है ए दिया है। तो हम लोग कोण इसको बनाएंगे, यानी कि कोण ए को बनाएंगे। तो अभी आप लोग पहले से भी पता है कि cos थीटा बराबर क्या होता है, चूँकि cos थीटा बराबर आधार बटा कोण होता है। क्या होता है, आधार बटा कोण। ये आप लोगों को पता ही है, आधार बटा कोण, यानी आधार को हम लोग बी से डिनोट करते हैं और कोण को एच से डिनोट करते हैं, ये आप लोग को पता है, ठीक है। तो देखिए अब कोण ए के अकॉर्डिंग हम लोग को cos ए का मान और cos बी के अकॉर्डिंग cos का मान हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो cos ए का मान हम लोग cos ए के अकॉर्डिंग देखिए हम लोग रखेंगे। तो कोण अगर ए यहाँ पर है, अगर कोण इसको हम लोग बना दिया, मैंने इसको यहाँ पे बना दिया है, तो देखिए जिस इस लाइन को टच करता है, एक तो एक कर्ण होता है, एक आधार होता है। तो ये बड़ा वाला ये हमेशा फिक्स होता है, ये हमेशा कर्ण ही होगा। तो ये तो कर्ण हो गया हमारा, कर्ण, यानी इसे एच से डिनोट करते हैं। उसके बाद देखिए जो एक ये बचा, ये जो जिसको टच करता है एक आधार होता है, ठीक है। तो ये तो आधार हो गया, इसे हम लोग बी से डिनोट करते हैं। और कोण की जो सामने वाली भुजा होती है उसे हम लोग लंब करते हैं। तो ये तो हमारा लंब हो गया, इसे हम लोग बी से डिनोट करते हैं। तो चलिए हम लोग अब इसको हल करते हैं, अब इसका मान भी रखते हैं। तो देखिए cos थीटा बराबर हमारा होता है आधार बटा कोण। तो ये देखिए आधार हमारा इसमें क्या है, AC, यानी कि आधार हमारा है AC बटा, अब कर्ण क्या है हमारा AB, यानी आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार तो रख लिए AC रख लिए, और कर्ण क्या हो गया हमारा AB, तो कर्ण हो गया हमारा AB।
बराबर। अब देखिए कॉस बी यानी बी कोण यानी कि कोण बी के अकॉर्डिंग अब हम लोग को देखना पड़ेगा कि आधार कौन है और कौन लंब है। ठीक है, तो अब देखिए कोण अब यहाँ पे बी बना लेते हैं। ठीक है, कोण बी बना लेते हैं, तो इसको मिटा लेते हैं और इसको डिसाइड करते हैं कि देखिए कहाँ पे कौन सा आता है। तो देखिए कोण यहाँ बी बना लिए, तो देखिए कोण की जो सामने वाली भुजा होती है वो लंब होती है। तो ये तो पता चल गया कि ये हमारा लंब है, ये हमारा लंब है जिसे हम लोग पी से डिनोट करते हैं। और जिसको ये टच करती है, एक कण होता है और एक आधार होता है। तो कण तो हमारा फिक्स ही है कि कण तो यही है हमारा, तो आधार हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक, आधार हम लोग बी से डिनोट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग कॉस बी का मान रखते हैं। तो देखिए कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कण। तो आधार इसमें कौन सा है, बी सी, यानी कि आधार हमारा कितना है, बी सी बटा, अब हमारा कण कितना है, ए बी, ए बी हो गया। ठीक है, तो देखिए ए बी इधर भी है, ए बी इधर है, तो हम लोग इसको हम लोग काट सकते हैं यानी कैंसल आउट कर सकते हैं। तो हमारा बचा क्या, ए सी बराबर बी सी। देखिए ए सी बराबर बी सी यानी कि ए सी और बी सी आपस में क्या है, बराबर है। आप लोग एक रूल पढ़े होंगे, एक आप लोग पढ़े होंगे कक्षा 9th में, यानी कि कक्षा 9वीं क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि ये जो दोनों भुजा होती है अगर ये बराबर हो तो इसके जो सम्मुख कोण होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं। यानी ये जो ये भुजा और ये भुजा अगर बराबर हो तो इसके कोण भी क्या होते हैं, बराबर होती है। आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग इसको लिख लेते हैं कि किसी भी त्रिभुज में किसी भी त्रिभुज में, ये नहीं कि समकोण त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजा समान हो तो उसके जो सम्मुख कोण होते हैं आपस में समान होते हैं। तो देखिए किसी भी त्रिभुज में दो समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं। अतः देखिए ए सी बराबर यानी ए सी के जो सामने वाली जो कण होगा यानी कोण होगा, जो ए सी के सामने वाला कण होगा यानी कि हमारा बी, यानी ए सी के जो सामने हमारा कण हो गया बी, यानी कि ए सी यानी कि कोण हमारा हो गया बी और बराबर बी सी, यानी बी सी ये हमारा है बी सी, तो बी सी के सामने जो कोण होगा हमारा ए होगा। देखिए कोण बी बराबर कोण ए, इसे हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी, क्योंकि ये आपस में बराबर है तो इधर उधर लिख सकते हैं। तो देखिए हमें यही तो सिद्ध करना था, तो हमारा ये सिद्ध हुआ, लिख लीजिए सिद्ध हुआ या तो आप लिख लीजिए प्रूव्ड हुआ। ठीक है, तो चलिए हम लोग 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो पार्ट 1 और इस पार्ट 2 का मान ज्ञात करिए। इस क्वेश्चन में हम लोग को ये बोला है। तो कॉट थीटा बराबर, चलिए तो हम लोग इसको हल करते हैं। तो देखिए हल करते हैं, तो देखिए कॉट थीटा बराबर हम लोग को दिया है, कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8। देखिए कॉट थीटा बराबर हम लोग को सूत्र क्या होता है बताइए। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा के लंब, आधार यानी कि इसे हम लोग बी से डिनोट करते हैं और लंब यानी कि हम लोग इसे पी से डिनोट करते हैं। ये हम लोग को पता है कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। ठीक है, तो देखिए आधार बटे लंब, देखिए अब इसमें आधार और लंब दिया है। अगर हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लें, यहाँ पे, तो देखिए आधार यानी लंब यानी कि आधार और लंब का मान दिया, यानी कि ये आधार का मान है और ये लंब का मान है। तो देखिए आधार हमारा कौन सा होता है, अगर ये समकोण हो तो आधार ये कौन सा होता है, ये होता है। अगर इस कोण को अगर हम लोग थीटा मान लें तो हमारा आधार ये हो जाएगा। तो आधार हमारा 7 है और हमारा लंब कितना है, 8 है। ठीक है, क्योंकि इस कोण की जो सामने वाली भुजा होती है वो लंब होती है, ऐसे भी पता, यानी कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। ठीक, तो यहाँ से हम लोग देखिए, यहाँ से हम लोग या तो कण का मान निकाल लें, तो यहाँ पे कण का मान निकाल लें पाइथागोरस प्रमेय लगा के, या तो इस क्वेश्चन को मैं एक सिंपल तरीके से मैं सॉल्व करने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो देखिए इसके बिना भी हम लोग कण
कण का मान निकाले बिना भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए पहले पार्ट को देखिए, पहला पार्ट है हमारा, पहला पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और एक ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। और अपॉन में दिया है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और एक ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए अब अगर आप लोग इसको देख लें, सिंपल करें, तो देखिए आप लोग को एक फार्मूला पता होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक फार्मूला पता होगा। अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो और एक ब्रैकेट में a माइनस बी हो, तो इसका फार्मूला क्या होता है बताइए? इसका फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है, आप लोग को पता ही होगा। तो देखिए अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा कि a प्लस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, यहाँ पे भी वही चीज़ है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और यहाँ पे भी a माइनस बी दिया है। तो देखिए यहाँ पे इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए। तो अब देखिए इसको अगर हम लोग इस फार्मूले में अगर समझते हैं तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, इतना आप समझ पा रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर ऐसे ही हम लोग नीचे वाला पार्ट को अगर देख लेते हैं तो यहाँ भी वही चीज़ें हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ से हम लोग, ये स्क्वायर है तो इसे हम लोग स्क्वायर नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही हो जाएगा। तो हम लोग इसको चाहे तो लिख सकते हैं या तो नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यही इसको मिटा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे ही रख लेते हैं। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को एक फार्मूला पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये किसको पता है? ये सबको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए अगर यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा बराबर अगर यहाँ से निकालें या साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालें, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमारा इधर अगर इसको पक्षांतर कर लेते हैं, साइन को यहीं रख लेते हैं, इसको पक्षांतर करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक तो ये होगा, और अगर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर अगर हम लोग मान निकाल लें तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो अगर कॉस को यहीं रखेंगे तो साइन को अगर इधर भेजेंगे तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आप लोग को सबको पता है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे आप कुछ देख पा रहे होंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है? कॉस, ये किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे हम लोग इसकी जगह पे हम लोग पूरा लिख सकते हैं क्या? कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। और अपॉन में क्या लिख सकते हैं? देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे आने के बाद आप लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का दोनों का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, एक फार्मूला आप लोग को और पता होगा कि चूँकि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर हमारा होता है कॉट थीटा, ये आप लोग को पता होगा, कॉट थीटा होता है। तो देखिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को हम लोग कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कॉट थीटा। देखिए कॉट थीटा पूरा हो गया, कॉस अपॉन साइन को हम लोग कॉट थीटा लिख सकते हैं, और ये स्क्वायर है तो इसको हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। तो देखिए कॉट स्क्वायर थीटा, अब देखिए कॉट का मान तो हम लोग को दिया है क्वेश्चन में, कॉट का मान दिया है। देखिए बहुत सिंपल हो गया कि नहीं हो गया? तो देखिए कॉट थीटा का मान दिया है 7/8। तो देखिए कॉट स्क्वायर यहाँ पे है, तो यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पे हम लोग कॉट का मान अगर रख लेते हैं 7/8, तो इसका स्क्वायर भी कर लीजिए। तो इसका स्क्वायर कर लेंगे तो हमारा कितना आएगा? इसको अगर स्क्वायर कर लेंगे तो 7 का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। अगर ये कटेगा तो इसको काट लेंगे, नहीं तो हमारा यही आंसर हो जाएगा।
तो हमारा तो एक पहले पार्ट का आंसर हमारा ये आ गया, पहले पार्ट का आंसर आ गया, यानी कि इस पार्ट का आंसर हमारा आ गया 49/64। अब चलिए हम लोग दूसरे पार्ट को देख लेते हैं। तो दूसरे पार्ट को अगर आप लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे दूसरे पार्ट को, तो दूसरे पार्ट में क्या है आप देखेंगे तो यही आंसर आ जाएगा, क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा का मान हम लोग निकाल चुके हैं, क्योंकि ये आ रहा था कॉट स्क्वायर थीटा का ही मान, तो हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा का मान तो यही है। हाँ वेरी गुड। देखिए यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि इसका मान हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं कॉट स्क्वायर थीटा का, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 49/64, यानी कि पार्ट 1 यानी कि इस पार्ट 1 और पार्ट 2 का दोनों का आंसर हमारा सेम आएगा, यानी कि 49/64, इसका भी आएगा 49/64। तो चलिए हम लोग 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है, यदि 3 cot A = 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 - tan² A अपॉन 1 + tan² A बराबर cos² A - sin² A है या नहीं। हम लोग को ये जांच करने का मतलब है कि हम लोग को ये सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर है या नहीं, हम लोग को हाँ और ना में जवाब देना है। तो चलिए हम लोग पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम लोग इसको हल करेंगे, ठीक है। तो हल करेंगे तो देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3 cot A = 4 है, तो हम लोग अगर इसको पक्षांतर करेंगे 3 को, तो cot A बराबर हमारा क्या हो जाएगा 4/3, यही हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोग एक पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग इसका देखिए cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है आधार बटा के लंब, ये होता है। तो देखिए आधार दिया है और लंब दिया है, कर्ण नहीं दिया है, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग कर्ण को भी निकालेंगे। तो देखिए ये यानी कि हम लोग का आधार को हम लोग P कहते हैं और लंब को हम लोग P कहते हैं, और हम लोग का H नहीं दिया है, तो हम लोग निकालेंगे। तो देखिए cot थीटा बराबर यानी कि हम लोग एक समकोण त्रिभुज छोटा सा बना लेते हैं समझने के लिए। तो देखिए आधार बटा लंब यानी cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब, यानी आधार हमारा कितना है 4 है और लंब कितना है 3। तो आधार हमारा ये होता है, अगर समकोण ये है तो हमारा ये हो जाएगा हमारा 3, यहाँ 4 हो जाएगा। आधार का मान हमारा 4 है और लंब का मान हमारा 3 है, ठीक 3। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग को कर्ण अगर निकालना हो तो अगर कर्ण निकालना होता है तो क्या करते हैं, आधार का स्क्वायर जोड़ लेते हैं और लंब का स्क्वायर को जोड़ लेते हैं, तो हमारा निकल जाता है। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आप लोग को पता ही है, ठीक है। तो आधार का स्क्वायर, तो देखिए यहाँ से हम लोग निकालते हैं लंब का स्क्वायर यानी कि लंब कितना है हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है। और प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 आएगा, ठीक है। अब देखिए कर्ण का स्क्वायर इधर है ही पहले से, कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण का स्क्वायर पूरा लिखे हैं। अगर कर्ण हमें चाहिए होगा तो हम लोग रूट लगा लेंगे, तो इधर रूट चला जाएगा, तो 9 + 16 यानी कि हम लोग कर्ण का मान यानी H का मान हम लोग का क्या आ जाएगा रूट में 25 आ जाएगा। अगर हम लोग इसका वर्गमूल करते हैं तो हमारा 5 आ जाएगा, तो H का मान हमारा 5 आ गया, यानी कि हमारा कर्ण का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो चलिए हम लोग इसका जांच करते हैं कि ये आपस में बराबर है या नहीं। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 - tan² A प्लस 1 + tan² A, तो देखिए यहाँ पे हम लोग मान रखते हैं। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, यही हम लोग सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, पहले इसको सॉल्व करें 1 - tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार यानी कि 3 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, इतना करना पड़ेगा अपॉन में 1 प्लस फिर यही करना पड़ेगा। tan थीटा का वही फार्मूला होता है लंब बटा आधार यानी कि 3/4 का, या स्क्वायर है तो स्क्वायर हम लोग लिख लेंगे। फिर इधर बराबर भी देख लेते हैं, इधर भी, क्योंकि दोनों को सॉल्व करते आए थे, देखते हैं बराबर है या नहीं। तो देखिए cos A बराबर यानी कि cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण यानी कि 4 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, फिर माइनस देखिए इधर साइन
साइन का क्या होता है, लंब बटा कोण। साइन का फॉर्मूला क्या था, लंब बटा कोण, यानी कि लंब यानी कि 3 और कोण यानी कि 5 का स्क्वायर। इसको कर लेते हैं, तो दोनों एक तरफ हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस, अब देखिए 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और पॉइंट में क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, फिर ये पूरे का बटा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये 1 और प्लस, फिर ये भी 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो 3 का हो जाएगा 9 और ये 16, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद इधर बराबर देखिए, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, ठीक है। और माइनस, तो ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9 और ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25। तो फिर इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इसको और सिंपल कर लेते हैं। तो देखिए अगर इसके बटे कुछ नहीं है तो इसके 1 मार के हम लोग इसको एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम हमारा 16 आ गया, तो ये 16 बार यहाँ जाएगा भाग, तो ये 16 यहाँ पे चला जाएगा, तो 16 माइनस 9, फिर ये पूरे का बटा है, यहाँ पे पूरे का बटा है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ भी एलसीएम लेंगे, तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ 16 हो जाएगा, और देखिए 16 एक बार भाग लेकर जाएंगे तो 16 बढ़ जाएगा, तो यहाँ 16 + 9 हो जाएगा, यानी 16 + 9। तो इसको फिर हम लोग इधर भी देखते रहते हैं। तो देखिए अब यहाँ भी एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ अगर एलसीएम लेंगे तो देखिए इधर हमारा क्या है, हर हमारा बराबर है, तो यानी कि हमारा एलसीएम भी हमारा क्या हो जाएगा 25 ही हो जाएगा, तो यानी कि 25 हो गया। फिर ऊपर ऐसे 16 माइनस 9 ऐसे ही हम लोग लिख लेंगे, ठीक। तो अब इसको देखिए सिंपल कर लेते हैं। तो देखिए 16 बटे में और इसके भी बटे में, तो ये कट जाता है, ठीक है। तो हमारा देखिए 16 में से अगर 9 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 7, तो यहाँ पे हमारा आ गया 7, और बटे में देखिए 16 और 9 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 25, तो इधर लिख लिए 25, 16 9 25। फिर इधर बराबर देखिए 16 में से अगर 9 माइनस कर रहे हैं तो कितना आता है 7, और देखिए और ये 25 हमारा उतर जाएगा। तो देखिए आपस में ये दोनों बराबर हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हाँ ये बराबर है। तो देखिए अगर इसको देख लें तो ये पूरा कट भी जाएगा, यानी कि हमारा 1 आ जाएगा, यानी इसको काट भी देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। इससे हम लोग को यही समझ में आ रहा है कि यानी कि ये बराबर है और ये भी बराबर है, यानी दोनों हमारा मान बराबर है। तो हाँ बराबर है, हमारा आंसर हो जाएगा हाँ बराबर है। तो यही हम लोग आंसर में लिख लेंगे, हाँ बराबर है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।